हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुरुषोत्तम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर यूपीएससी एकेडमी। आज मैं आपको साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कराने जा रहा हूँ। आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा कि इस वक्त एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्दी, इसी महीने में जुलाई में एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसके बाद ग्रुप डी के एग्जाम भी आपके लगने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, अगर आप कुछ कहीं पे भी कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इससे आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि रक्त का संगठन कैसा होता है दोस्तों। तो रक्त का संगठन जो होता है, रक्त क्या होता है दोस्तों, एक संयोजी उत्तक होता है। बात ये आती है कि संयोजी उत्तक क्या होता है। तो संयोजी उत्तक वो होता है जो कई चीजों से मिलकर बना होता है, क्योंकि देखो रक्त में क्या क्या होता है। रक्त में प्लाज्मा होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, और मतलब रक्त कोशिकाओं का मतलब होता है कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। तो उन सब के बारे में अभी आप इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ोगे, आरबीसी वगैरह के बारे में। उसके बाद आप एक छोटी सी और चीज यहाँ पे नोट कर लो कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है, जो एक मानव होता है, वयस्क मानव, उसमें 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। ठीक है। और रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 7.4। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हमारी रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। हमारी जो मानव लार होती है यानी कि सलाइवा होती है, उसकी भी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। और जो मानव का आंसू होता है उसकी भी पीएच वैल्यू जो है 7.4 होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से, यानी कि रक्त में क्या क्या शामिल होता है, प्लाज्मा होता है और रक्त कोशिकाएं होती हैं। बहुत डिटेल में मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में कितना होता है दोस्तों, 55% होता है। और रक्त कोशिकाएं जो होती हैं कितनी होती है, 45% होती हैं। अब प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा भी जो है मिश्रण है। तो ये किस चीज का मिश्रण है, तो ये पानी का मिश्रण है। एक तो इसके अंदर पानी होता है, एक इसके अंदर क्या होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। तो दो चीजों का मिश्रण है। अब पानी तो आप समझ गए, लेकिन अन्य पदार्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, पानी जो होता है प्लाज्मा में कितना होता है, 90%। और अन्य पदार्थों में शामिल किया जाता है जैसे कि प्रोटीन को, यूरिया को और फास्फेट को। तो अन्य पदार्थों में प्रोटीन, यूरिया और फास्फेट होते हैं जो रक्त में हमारे मतलब प्लाज्मा में होते हैं। एक और बात बता दूं कि यूरिया जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए विषैले होते हैं, और हमारी बॉडी किडनी की हेल्प से इन्हें यूरिन की फॉर्म में शरीर से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट भी हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा से संबंधित ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मा में ना एक मतलब कि प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम है फाइब्रिनोजेन। और ये जो प्रोटीन है हमारा रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। अब दोस्तों बच्चों के यहाँ पे ना पता है दिमाग में क्या आ जाता है कि कई जगह उन्होंने पढ़ा होता है कि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया कि फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, वो हेल्प करता है। तो सही कौन सा है, तो दोस्तों दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, जो रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। विटामिन के फॉर काइट, वो भी हमारा रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। और इसी के साथ दोस्तों प्लाज्मा का ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हीट होने से रोकता है। और घाव भरने के काम में भी प्लाज्मा आता है, यानी कि प्लाज्मा की हेल्प से घाव भी काफी भरे जाते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों रक्त कोशिकाओं पे। तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। एक आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी जो होती है डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों। और तीसरी जो होती है क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं थोड़ा आगे। जो रक्त कोशिकाओं में आरबीसी होती है ना, आरबीसी वो होती है सबसे ज्यादा। आरबीसी से कम, मतलब मात्रा में मैं बता रहा हूं आपको, मात्रा में आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। उससे कम होती है दोस्तों प्लेटलेट्स, और उससे भी कम क्या होती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी होती है। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे आपके लिए ये बनाया है, यहाँ पे आप इससे देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हमारा ब्लड है, ब्लड बना है दो चीजों से मिलकर, एक तो क्या है उसमें प्लाज्मा, दूसरा क्या है उसमें रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में दो चीजें होती हैं, एक पानी और अन्य पदार्थ। पानी 90% और अन्य पदार्थ 10%। तो पानी आपको पता है, और अन्य पदार्थ मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं, यूरिया वगैरह। और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये तीन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स। तो मात्रा में जो हमारी सबसे ज्यादा होती है मात्रा में, वो क्या होती है दोस्तों, हमारी आरबीसी। उससे कम क्या होती है, प्लेटलेट्स। और उससे कम क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, मात्रा में। मात्रा का मतलब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आरबीसी जो है वो है 100, तो प्लेटलेट्स हो जाएंगी 80।
डब्ल्यूबीसी हो जाएंगी 60। लेकिन साइज के मामले में दोस्तों जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हमारी डब्ल्यूबीसी होती है साइज के मामले में सबसे बड़ी। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखना, मात्रा में आरबीसी ज्यादा होती है और साइज में डब्ल्यूबीसी जो है बड़ी होती है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इसके बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों ये रक्त में ना 90% होती हैं जो आरबीसी होती हैं। इनकी जो लाइफ होती है ये होती है 120 दिन। और अब बात आती है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। आपको पता होगा हड्डियों के बीच में खोखला पाइप जैसी जगह होती है, वहीं पे एक लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो, वहीं से हमारी आरबीसी जो है वो बनती है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं दोस्तों, मैंने ऊपर लिखा भी है आपको यहाँ पे कि प्लीहा यानी कि तिल्ली में जो है आरबीसी की मृत्यु होती है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या प्लीहा को आरबीसी का शमशान भी कहते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आरबीसी रक्त में 90% होती है, इसकी लाइफ 120 दिन होती है, इसका निर्माण बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों के वर्क क्या है, आरबीसी का काम क्या है। तो आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग भागों तक पहुंचाना, ये आरबीसी का ही काम होता है दोस्तों। तो आरबीसी में ना एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछ लेता है ना कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का रंग लाल जो होता है ना दोस्तों, वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आप ध्यान रखना, इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना कि आरबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आपने सुना है अरक्तता, यानी लोग कहते हैं इसके अंदर खून की कमी हो गई। तो खून की कमी हो गई मतलब प्लेटलेट्स कम नहीं हुई है, खून की कमी हो गई मतलब डब्ल्यूबीसी कम नहीं हुई है। खून की कमी का मतलब होता है एनीमिया, यानी कि अरक्तता, यानी कि उसके अंदर आरबीसी की कमी हो गई है। आरबीसी की कमी से दोस्तों एक और बीमारी होती है जिसका नाम है पीलिया। आपने सुना होगा, इसमें मनुष्य का शरीर पीला पड़ने लगता है, और पीलिया काफी जो है घातक बीमारी है मनुष्य के लिए। तो पढ़ते हैं इसके बाद। देखो पहले हमने पढ़ लिया आरबीसी, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी है यानी कि हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारे शरीर में सबसे कम होती हैं मात्रा में, और साइज में होती हैं, आकार में कैसी होती हैं, ये सबसे बड़ी होती हैं। ये आकार में कैसी होती हैं, सबसे बड़ी, और मात्रा में कैसी होती हैं, सबसे कम। तो आकार में सबसे बड़ी होती हैं और सबसे कम होती हैं रक्त में यानी कि मात्रा में। इनकी लाइफ 3 से 4 दिन होती है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे याद रखो कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता था, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। लेकिन आरबीसी का अंत मृत्यु कहाँ होती थी दोस्तों, प्लीहा यानी कि तिल्ली में। और डब्ल्यूबीसी जो है उसका अंत रक्त में ही हो जाता है, रक्त में ही उसकी डेथ होती है। तो डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे कब्रिस्तान पूछ लेता है तो आप रक्त को ही बोल सकते हो। इसका डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है वर्क इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, और घाव को भरने की जो क्षमता होती है, वो हमारी डब्ल्यूबीसी में बहुत ही ज्यादा होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि देखो इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय हमारी प्रतिरोध क्षमता जो है वो बहुत ही ज्यादा होना जरूरी है। यानी कि हम कुछ ऐसा खाएं और अपने शरीर का ऐसा ध्यान रखें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता रहे। तो बढ़ते हैं आगे। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके दो टाइप होते हैं, एक लिम्फोसाइट, एक लिम्फोसाइट्स, और दूसरा दोस्तों कौन सा होता है, मोनोसाइट्स। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि आरबीसी एक तो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, दूसरा घाव के भरने में भी हमारी हेल्प करता है। तो लिम्फोसाइट जो है ये तो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, आरबीसी का जो लिम्फोसाइट पार्ट है ये प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। और जो डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट पार्ट है ये हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। और जो डब्ल्यूबीसी का मोनोसाइट पार्ट है ये हमारी घावों को भरने में हमारे हेल्प करता है। एक आप यहाँ पे अच्छे से बात समझ लो कि जो मोनोसाइट्स है ये लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है हमारा। ओके, तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अगर किसी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है दोस्तों, अगर किसी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो उसे एड्स हो सकता है या उसे ब्लड कैंसर हो सकता है। और ये दोनों ही ना बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी है। तो जब किसी को एड्स होता है यानी कि एचआईवी होता है ना, तो मैं आपको बता दूं, एचआईवी में उसकी प्रतिरोध क्षमता खत्म हो जाती है मनुष्य की, और वो एक छोटी सी बीमारी जो अगर उसको लग जाती है कोई तो वो बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एड्स जो होता है ना, एड्स से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एड्स में आगे क्या है, ए, और पीछे क्या है, 10। तो ए से 1 और 10 से मतलब कि दिसंबर,
जो हमारा विश्व एड्स दिवस होता है, अगर आपसे पेपर में पूछे कि विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों, हमारा मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आप इसे अच्छे से याद रखना। और ब्लड कैंसर जो होता है ये भी डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। और अगर आपसे पूछ लेना ब्लड कैंसर का मतलब कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो देखो देखो दोस्तों, अगर किसी को कैंसर हो जाएगा तो क्या करनी पड़ती है, चीर फाड़ करनी पड़ती है ऑपरेशन के लिए। और चीर फाड़ में, चीर से क्या बना चार, और फाड़ से क्या बना फरवरी। तो अच्छे से आप याद रखो, विश्व कैंसर दिवस कब होता है हमारा, 4 फरवरी को होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ल्यूकोपीनिया। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं हम क्या, ल्यूकेमिया। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। देखो इसमें क्या लिखा है, ल्यूकेमिया। केमिया मतलब कमियां। देखो डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तो ये बोल रहा है कमियां। मतलब आप याद रखो, जब डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो ल्यूकेमिया, और जब घटता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे प्लेटलेट्स की तरफ। ठीक है। तो रक्त में, मतलब मनुष्य के रक्त में अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो मतलब 4.5 लाख से 6 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं उसके ब्लड में पर लीटर। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, अगर शरीर में कहीं कट लग जाता है तो रक्त के बहाव को रोकने का काम जो होता है दोस्तों, किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। अगर किसी को चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो गई है या डेंगू जैसी बीमारी हो गई है ना दोस्तों, तो ये समझ लो आप कि उसकी प्लेटलेट जो है एकदम से क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में। एक बहुत ही आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखो कि डेंगू जो है एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, और ये एक मादा मच्छर होता है दोस्तों, आप ये अच्छे से याद रखना। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। मनुष्य के शरीर में खून, देखो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में खून दौड़ता रहता है, वो जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता, वो हीरेपिन के कारण नहीं जमता। आप याद रखो, आपसे पूछ लेगा मनुष्य के शरीर में खून किसके कारण नहीं जमता, तो हीरेपिन के कारण नहीं जमता दोस्तों। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, तो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण जो है वो कौन करती हैं, धमनी करती हैं। और दोस्तों कौन करती हैं हमारे शरीर में, शिराएं करती हैं। तो अब मैं आपको जो ये समझाने जा रहा हूं ना, आप इसको बहुत ही अच्छे से देखना, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो देखो धमनी, अब देखो दोस्तों एक बात बताओ, जब कोई चीज ऊपर से गिरती है नीचे तो क्या बोलते हैं, कैसी आवाज आएगी, धम की आवाज आएगी। तो जो धमनी होती है ना, धमनी, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त खून को, यानी कि कैसे खून को, शुद्ध खून को लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। लंग्स से लेके जाती है कहाँ पे, हार्ट के पास। ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, अभी ना पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शरीर से, सॉरी, के हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, धमनी कहा जाता है। उसमें क्या पूछेगा आपसे, हृदय से शरीर की ओर। तो हमारा जो शरीर का ज्यादातर भाग होता है वो हृदय से नीचे की ओर होता है। तो नीचे की तरफ जब भी जाएंगे तो किसकी आवाज आएगी, धम की आवाज आएगी। तो वो क्या हो गई, हमारी धमनी हो गई। इसके दोस्तों एक अपवाद भी है। हमारे शरीर की जितनी भी धमनियां होती हैं वो कैसा खून लेके जाती हैं अपने अंदर, शुद्ध खून का जो है इधर उधर वो फ्लो करती हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी धमनी है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी। ये सिर्फ अकेली ऐसी धमनी है जो अशुद्ध खून लेके जाती है। तो ध्यान रखो, सभी धमनियों में शुद्ध खून बहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक धमनी ऐसी होती है पल्मोनरी, जिसमें अशुद्ध खून दोस्तों बहता है। तो बात बढ़ते हैं आगे। तो एक होती है दोस्तों शिराएं। तो शिराओं में कैसा खून बहता है दोस्तों, अशुद्ध खून बहता है। कैसा, अशुद्ध खून बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून बहता है। और ये किधर से किधर को भेजती है खून को, ये ऑर्गन से लंग्स की तरफ भेजती है दोस्तों। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखो कि शिराएं एक नहीं होती, कई होती हैं। सभी शिराओं में कैसा खून बहता है, अशुद्ध खून बहता है। लेकिन एक ऐसी शिरा है, पल्मोनरी शिरा, जिसमें अशुद्धि की जगह हमारा कैसा खून बहता है दोस्तों, शुद्ध खून बहता है। और वो बहता किधर से, लंग्स से हार्ट की ओर बहता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो दोस्तों जब हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ चुके हैं। तो आप ये याद रखो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर का रट्टा मत मारो, बल्कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि अगर कुछ और भी पूछ लिया जाए तो आप बता दो। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है, वो हमारा 90% होता है। और रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक, क्योंकि ये कई चीजों से मिलकर बना होता है, ये किसी एक चीज से मिलकर अकेले नहीं बना होता। अगला है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों निर्माण तो आरबीसी का हो या डब्ल्यूबीसी का, कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा यानी कि हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, यानी हीमोग्लोबिन का भी यही काम हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक वयस्क मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो मानव रक्त की पीएच वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 7.4। और मानव के आंसू की पीएच वैल्यू भी कितनी होती है? 7.4। और मनुष्य जो होता है उसकी लार यानी कि जो सलाइवा होती है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है दोस्तों। तो अब बात आती है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को यानी कि तिल्ली को बोलते हैं, ये आप याद रखना। और डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु तो रक्त में ही हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है रंग कैसा होता है? लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है? या तो कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है या फिर एड्स जैसी घातक बीमारी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अगर अधिक हो जाए, मैंने क्या बताया था कि अगर बढ़ जाए तो कमियां, यानी कि ल्यूकेमिया। तो क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारा होता है कहाँ पे दोस्तों? किडनी में होता है। और मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हीरेपिन के कारण नहीं जमता। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 120 दिन। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि रक्त का शुद्धिकरण करती है किडनी। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो ऐसे मनुष्यों को ले जाया जाता है हॉस्पिटल और एक उनका प्रोसेस कराया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रक्त का शुद्धिकरण कराने को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्योंकि किडनी का काम रक्त को शुद्ध करना है। जब किडनी रक्त को शुद्ध नहीं कर पा रही है, किसी की खराब हो गई है, तो वो डायलिसिस पे आ जाएगा। उसे बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? यहीं पे हमारी वीडियो हम इसको आज समाप्त कर रहे हैं। आप हमें जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।